हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा सब टोटल फार्मूला जो सिर्फ विजिबल डेटा के साथ काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब टोटल के पहले एग्जांपल में हमें कुछ डेटा दिया हुआ है। एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट है, आवरली पे है, आवर्स कितने घंटे काम किए हैं और उसका टोटल पे है जो कैलकुलेट होके हमने शो कर रखा है। अब मैं आपको दो तरीके से इसका टोटल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले सम के लिए डायरेक्टली शॉर्टकट की यूज करेंगे, आल्ट इज इक्वल टू, और ये टोटल कर देगा। इसी तरह से सब टोटल का फार्मूला लगाते हैं हम, इज इक्वल टू सब टोटल टैब। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन रहते हैं इसके अंदर। अब सम तो नॉर्मल सम ही करेगा, लेकिन सब टोटल में काफी सारे ऑप्शन रहते हैं। एवरेज कर सकते हैं आप, काउंट कर सकते हैं, काउंटा, मैक्स, मिनिमम। तो हमें सम करना है, तो यहाँ पे सम के लिए 9 नंबर है, तो 9 नंबर हम टाइप करते हैं और उसके बाद कोमा लगा इस पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देते हैं। टोटल सेम दिखाएगा सम के साथ और सब टोटल का, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा अब मैं आपको शो करता हूँ। मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ डेटा को, कंट्रोल शिफ्ट एल से, शॉर्टकट की से। फॉर एग्जाम्पल मुझे टोटल करना है डिपार्टमेंट एचआर का, ओके कर देता हूँ। तो आप ये देखिए दोनों में डिफरेंस। सम का जो फार्मूला लगा है वो टोटल अभी भी चेंज नहीं हुआ, उसका सेम एज इट इज है जो पहले था सब का टोटल। बट सब टोटल का यहाँ पर फार्मूला जो विजिबल डेटा है उसी को शो कर रहा है। तो ये एचआर वाले डिपार्टमेंट के जितने टोटल पे है उसी को शो कर रहा है। तो सब टोटल खाली विजिबल डेटा पे ही काम करता है। कुछ भी चेंज करके देख लीजिए आप, एचआर आईटी का टोटल करना है आप या किसी पर्टिकुलर नाम का, तो उतना ही शो करेगा ये। इसी तरह से आप कुछ और भी निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, इकोनॉमिक्स का कुछ भी निकाल सकते हैं इससे। दूसरे सब टोटल के एग्जांपल में हमें कुछ डेटा दिया हुआ है मंथ वाइज एम्प्लॉयज का, सेल का। अब यहाँ पर मैं आपको सम और सब टोटल में डिफरेंस दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं सम का फार्मूला लगाता हूँ यहाँ पे टोटल करने के लिए, शॉर्टकट की आल इज इक्वल टू कर दे लगा देता हूँ सब में, तो ये सबका टोटल कर देगा। फार्मूला लगाता हूँ इज इक्वल टू सम टैब, पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये टोटल सबका कर देगा, इंक्लूडिंग जो टोटल किए हैं ना उसको भी प्लस कर देगा सम, ठीक है। और सब टोटल में भी ये एज इट इज करेगा, 9 नंबर कोमा, रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं सबकी पूरी, तो यहाँ पर भी ये एज इट इज ही शो करेगा जैसे सम कर रहा है। बट अगर हम सम की जगह यहाँ पर सब टोटल का फार्मूला लगाएंगे, इसमें 9 कोमा एंड रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इसी तरह से सब में ये फार्मूला लगा देंगे हम, तो डिफरेंस देखिए। सब टोटल ने क्या किया, जो रेंज में सब टोटल का हमने ऑलरेडी फार्मूला लगाया था उसको स्किप कर दिया, बट सम ने नहीं किया है। तो सब टोटल ने अपनी फैमिली जो ऑलरेडी हमने सब टोटल का फार्मूला ऊपर लगाया हुआ था उसको स्किप कर दिया और जो बचे हुए सम की रेंज को प्लस कर दिया। तो सब टोटल इस तरह से काम करता है। यहाँ चाहूँ तो मैं टोटल में लास्ट में 2 करके भी कर सकता हूँ, बट मैं आपको जस्ट डिफरेंस दिखाना था, तो इस तरह से काम करता है। तीसरे एग्जांपल में ये सेम डेटा दिया हुआ है हमें, बट मैंने कुछ फिल्टर वगैरह नहीं किया हुआ है, तो यहाँ सब टोटल हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसमें ऑप्शन रहता है डेटा में, जैसे डेटा सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे एक सब टोटल का ऑप्शन रहता है, तो जस्ट आप यहाँ डेटा में कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, तो सब टोटल को क्लिक कर देंगे तो रेंज को ये सेलेक्ट कर लेगा, ऑटोमेटिकली एक पॉपअप विंडो आ जाएगा सब टोटल का, जहाँ पे आप सब टोटल किस टाइप से करना है, आपको सेल से करना है, मंथ से करना है, हम मंथ वाइज करना है, और एड सब टोटल कहाँ पे करना है, सेल में करना है। तो ये ऑटोमेटिकली ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेता है कुछ डेटा। यहाँ कुछ ऑप्शन रहते हैं, रिप्लेस करंट सब टोटल, समरी बिलो डेटा, तो जस्ट मैं ओके क्लिक कर देता। तो आप देखिए इसने भी सब टोटल का फार्मूला यहाँ पे लगा दिया जो हमने पिछली अपनी शीट में देखा था, और यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल निकाला है इसी रेंज को इसने सेलेक्ट कर लिया और अपने जो सब टोटल का फार्मूला लगा उसको भी स्किप कर दिया। और इसमें एक ये भी रहता है एक कॉलम की तरह, तो 1 क्लिक करेंगे तो ये जो ग्रैंड टोटल है उसको शो कर देगा, 2 में खाली समराइज डेटा शो करेगा जनवरी फरवरी, तो 3 में तो टोटल ही दिखा देगा। तो इस तरह से आप सब टोटल भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको सब टोटल का फार्मूला क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।